साथियों नमस्कार। मैं सन देवडवाल श्री बालाजी श्यामचंद्र क्लासेस थानागंज की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत सम्मान एवं बहुमान करता हूं। पटवारी का रिजल्ट आ चुका है, वीडियो का रिजल्ट आ चुका है, उसी के साथ में राजस्थान पुलिस का रिजल्ट भी आ चुका है और चयनित होने वाले सदस्यों को शुभकामनाएं। अब हमें इंतजार है, आने वाला है चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 के परिणाम का इंतजार है हमें और बेसब्री से इंतजार है। कुछ विचारणीय बिंदु हैं, लेकिन रिजल्ट तो आएगा जैसे आएगा। कुछ विचारणीय बिंदु है, क्या पद वास्तविकता में बढ़ रहे हैं, क्या पद बढ़ रहे हैं। दूसरा है, क्या परिणाम 15 जनवरी 2026 तक आ जाएगा। अरे बोर्ड के अध्यक्ष महोदय ने तो पहले भी कहा था कि दिसंबर में रिजल्ट आ रहा है, आलोक राज जी ने, लेकिन नहीं आया। क्या अभी भी आगे आगे तक जाएगा रिजल्ट। दूसरा है कट ऑफ की सटीक जानकारी बिल्कुल, और दूसरा है अगला है आवश्यक दस्तावेज। तो क्या पद बढ़ रहे हैं, क्या सबसे पहले बिंदु, क्या पद बढ़ रहे हैं वास्तविकता में। हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है, एक दूसरे साथियों से देखने को मिल रहा है कि चतुर्थ फोर्थ ग्रेड के पद बढ़ रहे हैं। अगर साथियों ऐसे नहीं बढ़ेंगे पद, ऐसे नहीं बढ़ेंगे, संघर्ष करना पड़ेगा इसके लिए, संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष कैसे करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, तहसील स्तर पर ज्ञापन देना होगा, ज्ञापन देना होगा। ज्ञापन के साथ में सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उनको ज्ञापन देना होगा। जिला स्तर पर कलेक्टर महोदय हो सकते हैं, मुख्यमंत्री महोदय के नाम, उसी के साथ में तहसील स्तर पर एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया जा सकता है कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती जो 2025 में आयोजित हो चुकी है उनके पदों में बढ़ोतरी की जाए, जिससे अधिकतम युवाओं का भला हो सके। एसडीएम महोदय को ज्ञापन दे सकते हैं, उसको कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे सकते हैं। और उसी के साथ में जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, जो एमएलए हैं, सत्ता पक्ष के एमएलए हैं, इनको ज्ञापन दिया जा सकता है। और ज्ञापन देने के बाद में ज्ञापन किनको, एमएलए को, मेंबर रजिस्ट्री ऑफ असेंबली, इनको ज्ञापन दिया जा सकता है कि वैसे हमारे पद बढ़ाओ, नेताजी हमारे पद बढ़वाओ। आप आपके लेटर पैड पे निकालो, मुख्यमंत्री महोदय को लिखो और उसको आप सोशल मीडिया पे वायरल करो। जब पूरे राजस्थान से मांग उठेगी, एक साथ मांग उठेगी, तो निश्चित तौर से सरकार तक बात पहुंचेगी और पदों में बढ़ोतरी की जा सकती है, संभावना है। अगर लगे रहे, सोशल मीडिया पे लगे रहे, ट्विटर पे बिल्कुल ट्रेंड में ला दो, फेसबुक पे, जो भी हथियार हैं, लेकिन हम माध्यम सारे होने चाहिए, सोशल मीडिया पे नहीं, धरातल पे भी, धरातल पे भी आप ज्ञापन दे सकते हो इन दोनों महोदयों को, दोनों स्तर पर, उसी के साथ में, लेकिन संवैधानिक तरीके से। और सत्ता पक्ष के जो विधायक महोदय हैं उनको ज्ञापन दे सकते हो, उनके लेटर पैड पर मुख्यमंत्री महोदय के नाम, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम लिखवा सकते हो कि वैसा माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार महोदय कि अगर चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में अगर पदों में बढ़ोतरी और की जा सकती है तो युवाओं का अधिक से अधिक भला हो सकता है। तो पद बढ़ाने की कृपा करें, इस स्तर पर ही पद बढ़ सकते हैं। अगर बात जोर पकड़ती गई, बात में मतलब ताकत रही, तो निश्चित तौर से सरकार पद बढ़ा सकती है। पद बढ़ाने में कोई ज्यादा वर्ष थोड़े लगेंगे, 2 दिन का काम है। सरकार चाहिए, इस देश को सरकार चला रही है, तो बिल्कुल बढ़ सकते हैं। तो हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें धरातल पर कार्य करना होगा और संवैधानिक तरीके से कार्य करना होगा। दूसरा है, क्या परिणाम 15 जनवरी 2026 तक आ जाएगा। अरे बोर्ड के अध्यक्ष श्री आलोक राज जी ने पहले भी कहा है कि दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा। क्या है, क्या नहीं आया, क्यों नहीं आया, इतनी है। लेकिन कारण यह है ना कि जो श्रीमान जी आलोक राज जी हैं बहुत अच्छे इंसान हैं, क्योंकि इधर देखिए पटवार है, इधर देखिए वीडियो, इधर देखिए राजस्थान पुलिस है। अरे मेरे साथियों, इनका रिजल्ट आ चुका और साथी पास भी हो चुके, लेकिन अगर इसका परिणाम आ जाएगा, इसका परिणाम आज ही आ गया, वो यहाँ भी टीवी करा दिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और यहाँ भी करवा देंगे, परिणाम आ गया तो यहाँ भी करवा देंगे।
क्योंकि आज का युवा, आज का इंसान, जो भी माँ कह सकते हो आप, वो ये सोचता है कि यार यहाँ रोक आ गई तो इस पे रोक आ गई, तो इस पे रोक आ गई, तो यहाँ भी अपना क्या जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाओ, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएगा। लेकिन हाँ, आलोक राज जी बहुत अच्छे इंसान हैं और वो ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक युवाओं का भला हो सके, क्योंकि इनको अगर ज्वाइनिंग दे दी गई, पोस्टिंग दे दी गई, तो फिर वो यहाँ नहीं आएंगे। आएंगे क्या? नहीं आएंगे। और फिर युवाओं का अधिक भला होगा, निश्चित तौर से होगा, क्योंकि सीट खराब नहीं होगी। अगर वो दोनों जगह की डीवी करवा दिए तो फिर आप वेटिंग में भर्ती है ना, देखते रहिए कि वेटिंग आएगी नहीं आएगी, वो आप होगी स्थिति। तो वास्तविकता में परिणाम की देरी मत कीजिए आप, परिणाम ये यहाँ से आगे भी जा सकता है, मेरे हिसाब से ये आगे बढ़ सकता है, भले ही चाहे 15 जनवरी को आ जाए, लेकिन ये जनवरी के अंत तक भी जा सकता है, जनवरी के अंत तक भी जा सकता है, जनवरी 2026 के अंत तक भी जा सकता है, क्योंकि आलोक राज जी चाहते हैं कि इधर तीनों को क्या दे दें, पोस्टिंग दे दें, पोस्टिंग ऑर्डर हो जाए, क्योंकि उनका उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक युवाओं का भला हो सके। आप ढूंढने जाओगे तो ऐसे इंसान नहीं मिलेंगे। कैसे? आलोक राज जी जैसे लांटन लेके घूम लेना, नहीं मिलेंगे। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत जबरदस्त इंसान है, वो युवाओं का भला चाहते हैं। तो परिणाम में आप देरी मत कीजिए, परिणाम में आप जल्दबाजी मत कीजिए कि रिजल्ट जारी करो, रिजल्ट जारी करो, फोन करके पूछ रहे हैं कि आलोक राज जी के पास में फोन जा रहा है कि रिजल्ट जारी कब हो रहा है साहब, कब हो रहा है। अरे कौन है ऐसे करने वाले? वही है जिनके अंक ज्यादा हैं कि हमारा तो चयन हो जाएगा और जल्दी से जल्दी अपन क्या लें, पोस्टिंग लें। लेकिन जिन अभ्यर्थियों के अंक कम बन रहे हैं, और अंक कम बन रहे हैं, तो वो जल्दबाजी नहीं कर रहे, क्योंकि अगर ये पूरी हो गई तीनों, तो फिर कट ऑफ नीचे आएगी, निश्चित तौर से नीचे आएगी, और अधिक से अधिक युवाओं का भला होगा। तो आप परिणाम के लिए जल्दी मत कीजिए। अगर आप जल्दी करना है, आपको जल्दी करना है, तो सीटें बढ़ाने के लिए आप कुछ कर सकते हैं, तो सीटें बढ़ाने के लिए कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों, अधिक से अधिक युवाओं का क्या हो सके, भला हो सके। अपने विधायक महोदय, मान लीजिए कि अपना विधायक महोदय बीजेपी का है, तो उनको कहिए, उनसे लेटर पैड पर लिखवाइए। हाँ, 10-20 आप जो ब्लॉक स्तर पे जो चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा दिए हैं, तो आप ज्ञापन दे सकते हैं, साधारण तौर पे मुख्यमंत्री महोदय के नाम, एसडीएम महोदय को ज्ञापन दे सकते हैं। तो ये तो हो गया करने योग्य कार्य, रिजल्ट तो आ जाएगा। वो कहते हैं ना कि जजमान मेरे कितने बाल, अभी आ जाते नीचे। हाँ, जनवरी के अंत तक तो आना ही आना है। आगे कट ऑफ की जो सटीक जानकारी है, वो कट ऑफ की तो यही है, यहाँ पर जनरल वर्ग की ये उस स्थिति में है, मेरा अनुमान है, कोई कितनी भी बता दे, ये मेरा निजी है, जनरल वर्ग की, लेकिन वो केवल वर्तमान सीटों के अनुसार है, बढ़ी हुई सीटों पे नहीं है। हाँ, 66% जनरल की मेरे हिसाब से जाएगी 66% के आसपास। EWS की 61%, OBC की 60%, SC की 58%, ST की 57%, MBC की वही 61% के आसपास जाएगी। तो ये तो आकलन वर्तमान स्थिति के अनुसार है, लेकिन अगर सीटें बढ़ गई तो फिर बल्ले बल्ले है, निश्चित तौर से फिर तो अनुमान ही नहीं लगा सकते, फिर तो बहुत कम आ सकती है। लेकिन आपको आवश्यक दस्तावेज भी रखने हैं, कौन कौन से? 10वीं 12वीं की मार्कशीट, अगर आप ज्यादा क्वालिफाई हैं तो उनकी मार्कशीट डिग्री साथ में रखना है, उसी के साथ में मूल निवास प्रमाण पत्र, उसी के साथ में जाति प्रमाण पत्र, और जाति प्रमाण पत्र 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसी के साथ में अगर आपकी शादी हो चुकी है तो विवाह पंजीयन होना जरूरी है। उसी के साथ में आपने जो 2 फोटो लगाए थे आवेदन करते समय, उन्हीं की फोटो वो तो ठीक है, पहचान पत्र, तो ये आवश्यक दस्तावेज है। उसी के साथ में 2
गजिटेड राष्ट्रपति अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र की भी आपको आवश्यकता होगी। तो साथियों धन्यवाद। आपको करना क्या है, सीटें बढ़ाने के लिए प्रयास करना है, जो भी संवैधानिक तरीके से सीटें बढ़ाने का प्रयास करना है। सीटें बढ़ेगी, हमें आशा है, और राजस्थान के युवाओं का अधिक से अधिक भला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में जय हिंद, जय जय भारत, जय जय राजस्थान।